वो जो गुरु रविदास जी के यहाँ जो आप वंदन करते हो वो भी संघ को नमन है। जो कबीर साहब के यहाँ जाके आप वहाँ श्रद्धा से सर झुकाते हो वो भी संघ को नमन है। जो आप बुद्ध विहार में जाके और बुद्धंग नमामि करते हो, धम्मं नमामि करते हो, संघ नमामि करते हो, वो भी संघ को नमन है। जो आप जोर से चिल्ला के कहते हो जय भीम नमो बुद्धाय, वो भी संघ को नमन है। पर यूनिवर्सल बनाने के लिए इसमें कोई गॉड या इसमें कोई महापुरुष जुड़ने के बजाय इसमें संघ जुड़ा है जिससे यूनिवर्सल हो सके, और ये यूनिवर्सल प्रक्रिया सबके लिए है। कोई ये कहे आपसे अरे तुम तो अलग कर रहे हो यार, ये क्या तरीका हुआ, तुम नमो बुद्धाय तो नहीं करते, भाई हम तुम्हारी तरफ भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी करेंगे, पर वो हमारा यूनिवर्सल सिंबल है, ये हमारा धम्मिक सिंबल है, लड़ना नहीं है सारे सारे है। पर जैसे जैसे आप संघ नमामि का सिंबल बढ़ाते जाओगे, इसे प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे सारे गुरुओं को संघ नमामि और संघं नमामि, संघं नमामि, इसको अगर संस्कारित भाषा में कहें तो नाम है संघम नमामि। संघ अंग, अंग का बाद में संस्कारित भाषा में हलंत वाला मैं बना दिया गया, इसलिए अंग जो है वो आवाज दूर तक देता है संघं, और जो हलंत वाला मैं है वो आवाज को बंद कर देता है संघम। इसमें मुंह बंद हो जाता है, संघं में मुंह बंद नहीं होता, संघम में मुंह बंद हो जाता है, पर दोनों का मतलब एक है। आप अगर संघं नमामि करते हैं तो संघ को नमन करते हैं, और अगर आप संघम नमामि करते हैं तो भी संघ को नमन करते हैं, और अगर आप हिंदी में कहते हैं संघ को नमन, संघ को वंदामि, संघ को हाथ जोड़ते हैं, संघ के आगे झुकते हैं, तो वो भी एक बात है। और भी अगर कोई संबोधन देना चाहे संघ को तो दे सकता है, संघ के प्रति नम्रता, नम्रता, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, अपना आभार प्रकट करने के लिए। यहाँ सारे के सारे जितने भी समन संगी हैं वो अपने संघ को नमन करते हैं। और कई लोगों का सवाल बन सकता है कि ये संघं नमामि क्यों। कई लोगों का संशय या बहुत सारा जो एक तरह से जिज्ञासा है वो बन सकती है कि ये जो लोग हैं संघ में, ये संघं नमामि करते हैं, संघम नमामि करते हैं, पर जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं या नहीं करते हैं। ये जय गुरु जी या नमस्ते या नमस्कार या नमस्कार या प्रणाम या वंदामी या बंदगी या अस्सलाम वालेकुम, ये कुछ और करते हैं या नहीं, या जो चलते हैं और भी सब चलते हैं, राधे राधे, जय श्री राम, राम राम जी, बहुत सारे संबोधन हैं, जय शिव शंकर, ये सारे संबोधन करते हैं या नहीं करते हैं। और ये क्या नया संबोधन है संघं नमामि, या कोई पुराना संबोधन है, ये है क्या। हेलो भी एक संबोधन है जो हम टेलीफोन पे बोलते हैं, और पूरी दुनिया जब टेलीफोन पे बात करती है तो हेलो से स्टार्ट करती है, नमस्कार से नहीं करती। बहुत सारे राजस्थान में सा करके बोलते हैं, हुकुम सा, बड़े सा, और भी बहुत सारे संबोधन पूरी दुनिया में और देश के अंदर चलते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो संबोधन के अलावा हम कई बार हाथ जोड़ के नमस्कार नमस्कार नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, कई बार हाथ मिलाते हैं, कई बार गले भी मिलते हैं, कई बार आजकल कुछ बच्चे अपनी फीस्ट यानी हथेली और घूंसा भी आपस में मिलाते हैं, अंगूठा भी मिलाते हैं, उंगली भी मिलाते हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं जो समाज में चलती हैं, ये बात को आरंभ करने के लिए और बात को आरंभ करने से पहले जो शारीरिक संकेतों के रूप में, या जो शारीरिक मिलान के रूप में, हाथ हथेली के रूप में, या गले मिलने के रूप में, या कमर से कमर मिलाने के रूप में जो होती हैं, ये संबोधन से पहले की जांच पड़ताल या संबोधन स्टार्ट करने का, आरंभ करने का एक जरिया है, तरीका है। जब दो आदमी मिलते हैं या दो मनुष्य मिलते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं, तो एक दूसरे को देख के या तो शारीरिक कोई क्रिया करेंगे, हाथ मिलाने की, घूंसा मिलाने की, गले मिलने की, बाजू मिलाने की, या एक दूसरे को चूमने की, या वो एक दूसरे को कोई संबोधन दे के बात करेंगे। तो बात करने से पहले संबोधन दिया जाता है ताकि दो मनुष्य बात आरंभ कर सके, और
जब संबोधन करता है तो संबोधन के जवाब में जो संबोधन आता है उससे वो देखता है कि किस तरह का संबोधन आया है या नहीं आया है। अधिकतर जो संबोधन है, जब पहले कहीं कोई व्यक्ति नहीं होता था, कोई गुरु नहीं होता था, कोई धर्म और मजहब नहीं होता था, जब व्यापार नहीं होता था, तो लोग जो संबोधन करते थे भारत के अंदर उसको बोलते थे नमक्कार। नमक्कार मतलब नम माने झुकना, नमती नमना, नमन। कहते ना कि इस दीवार में नमी आ गई, झुक गई, यानी नमी आ गई, हल्की पड़ गई, या इस चीज में नमी आ गई, या ये व्यक्ति नम हो गया, या ये जो लोग हैं नम हो गए, मतलब वो झुक गए, वो थोड़े मुलायम हो गए। पहले सख्त थे, उनके सख्त व्यवहार थे, सख्त आचार व्यवहार थे, अब वो थोड़े से बात को मानते हैं या अपने स्वभाव में थोड़ी सी जो तब्दीली है, जो चेंज है उन्होंने किया है पहले वाले स्वभाव के मुकाबले। तो हमको सामने वाले व्यक्ति से नम के बात करनी चाहिए, यानी झुक के बात करनी चाहिए। सामने वाले व्यक्ति से अकड़ के, झकड़ के या अपना तन के बात नहीं करनी चाहिए, अपने शब्दों में भी और अपने बॉडी लैंग्वेज में भी। इसलिए नमक्कार का संबोधन भारत में हमारे लोगों ने, हमारे जितने भी समर्थ थे उन्होंने नमक्कार का संबोधन चलाया। पुराना है, पाली साहित्य में मिलता है। और नमक्कार के साथ साथ में बाकायदा हाथों को फोल्ड करके और नीचे झुक के नमस्कार किया जाता है। हाथों को फोल्ड करके इसलिए किया जाता है कि हम अपने हाथों को, क्योंकि हाथ से मार पिटाई की क्रिया हो सकती है, हाथ से कोई खतरनाक क्रिया हो सकती है, तो हाथों को बांध के, यानी कि हमारा कर्म भी आपको नमन करता है और पूरी बॉडी झुकती है और आंखें भी झुकती हैं, तो हम तन से और मन से और वाणी से, तीनों से ही नमस्कार करते हैं और नम्न होके। कार माने नमस्कार, कार का मतलब है कार्य, यानी झुकने का कार्य करते हैं, तो नमस्कार हो गया। इसी नमस्कार को बाद में संस्कृत करके नमस्कार में बदला। नमस्कार तो चेंज करते हैं थोड़ा सा, पर है ये नमस्कार, क्योंकि नम और कार्य, नम कार्य से नमस्कार बनता है। से जोड़ दिया उसमें आधा खामे खा बात को बदलने के लिए, पर उसका अर्थ नहीं बदलता। और बाद में और ज्यादा बिल्कुल बदलने के लिए उसको नम स्तुति, नम स्तुते, यानी कि स्तुति करता हूँ, झुकने की स्तुति करता हूँ, झुकने का गान करता हूँ। वो नमस्कार से भी आगे की एडवांस एक बना दिया गया कि और भी ज्यादा नम्र होता है, स्तुति करता है, गायन करता है, तो नमस्ते बना दिया, पर हमारा नमस्कार ही रहा। तो हमारे पास में उस समय महापुरुषों को हाईलाइट करने का कोई साधन या कोई परंपरा हमारी नहीं रही है कि हम किसी धर्म या मजहब या किसी गुरु को हाईलाइट करके उसके नाम के साथ संबोधन आरंभ करें। जो व्यक्ति जो काम करता है, जैसा गुण है, उसका स्वभाव के साथ में उसका संबोधन चलता था। जैसे भिक्खुओं को भिक्कवे या भंते बोला करते थे, क्योंकि उनका काम ही जो भंते वाला था, भिक्खु वाला था, इसलिए बोला करते थे। या बुद्ध को बुद्ध करके बोला जाता है, हे बुद्ध, हे भंते, हे करके नाम बोला जाता था। हमारी शब्दावली में हे करके, बाद में अरे करके भी आया। अरे उस समय अच्छा संबोधन माना जाता था, आज तो गाली मानते हैं, पर उस समय अरे अच्छा माना जाता था। तो ये संबोधन चलते थे। पर कोई ऐसा संबोधन, कोई गॉड के नाम का संबोधन हमारे यहाँ नहीं था। जो गॉड जितने भी हैं, जितने भी बाहर से गॉड आए हैं, ऐसा कोई संबोधन भारत में नहीं मिलता। ऐसा कोई आपसी वातावरण में संबोधन करने का गॉड का कोई भी चीज हमारे यहाँ नहीं मिलती। और बाद के समय में जैसे जैसे टुकड़े होते चले गए और धर्म और मजहब हावी होते चले गए, तो धर्म और मजहब के नाम पर भी संबोधन होने लगे। काल्पनिक जो चीजें आई उनके नाम पर भी संबोधन होने लगे। और संबोधन फिर समुदाय का प्रतीक बनते चले गए, संबोधन फिर कुछ लोगों का प्रतीक बनते चले गए, संबोधन कुछ लोगों की आइडियोलॉजी का चिन्ह बनते चले गए। और संबोधन संबोधन ना रह के संबोधन राजनीतिक हो गए, संबोधन धार्मिक हो गए, संबोधन व्यापारिक हो गए, और संबोधन सामूहिक हो गए। संबोधन कुछ लोगों के गुरुओं के नाम पे, गुरुओं की वाणी के नाम पे, उनके संत और मतों के नाम पे, उनके आश्रमों के नाम पे ढल गए। ये संबोधन लगातार बढ़ते गए, पर यूनिवर्सल संबोधन खत्म हो गए। अंग्रेज जो लोग हैं वो दोपहर के नाम पे संबोधन, सुबह के नाम पे संबोधन, शाम के नाम पे गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड, ये संबोधन, गुड नाइट, उनके संबोधन चलते हैं। वो समय के हिसाब से वहां डेवलप हुए। वहां गॉड के नाम से संबोधन नहीं है। और भी अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग हैं, सारे सारे संबोधन हैं, और वो गुड के साथ स्टार्ट होते हैं अलग अलग भाषाओं में, जो भी वो कहना चाहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड वेदर, गुड, जो भी उनकी भाषा में चलते हैं, अलग अलग भाषाओं में चलते रहते हैं। पर भारत एक ऐसा कमाल का देश बना दिया, यहाँ नमककार की जगह लोगों ने हजारों प्रकार के संबोधन, धर्म के नाम पर संबोधन बहुत चलते हैं यहाँ, फिर व्यक्तियों के नाम पे संबोधन चलने लगे, फिर संगठनों के नाम पे संबोधन चलते रहे। तो ये संबोधनों की यहाँ बाढ़ आ गई। आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा संबोधन जो वो बोलता है, शुरू का शब्द बोलता है, आप उससे समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। कोई व्यक्ति अगर जय भीम बोलता है तो वो अंबेडकर विचारधारा का व्यक्ति है।
कोई व्यक्ति अगर जय वाल्मीकि बोलता है तो वो वाल्मीकि विचारधारा का व्यक्ति है। कोई व्यक्ति अगर राम राम बोलता है तो वो दूसरी विचारधारा जो राम राम वाली है उसका व्यक्ति है। कोई व्यक्ति अगर जय शंकर की जय भोले की बोलता है तो वो शंकर जी की विचारधारा का व्यक्ति है। कोई व्यक्ति अगर जय मूल निवासी बोलता है तो वो वाम सिर्फ के मूल निवासी संगठन की विचारधारा का व्यक्ति है। कोई व्यक्ति अगर जय संविधान बोलता है तो बाबा साहब के संविधान में आस्था रखता है और ऐसा बोलता है। तो अलग अलग तरह से चलते हैं। और जब हम हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने के दबाव से और हाथ मिलाने की शक्ति से अंदाजा लगा लेते हैं कि सामने वाला आपको कैसा वेलकम दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसका किसी ने वैसे ही हाथ पकड़ा दिया तो वैसे ही आ गए आप उसके घर में खामे खा जबरदस्ती, तो वो हाथ मिलाएगा, ढीला छोड़ देगा, उठ पकड़ लो उसका हाथ, हिलाते रहो तो पता चल जाता है अरे ये तो हाथ भी ढंग से नहीं मिला रहा है, तो क्या पानी वानी पिलाएगा, इसकी इच्छा नहीं है, तो आदमी जल्दी खिसक लेता है। पर कोई आदमी तगड़ा हाथ मिलाता है तो कहता है बड़ा जोर से, भाई बड़े मन से, बड़े दिन बाद मिले हैं तो बड़ा खुश होता है। और कोई व्यक्ति हाथ मिला के अपनी तरफ खींच ले और गले भी लगाए जोर से तो और ज्यादा अच्छा स्वागत और वेलकम होता है। ये शरीर से टच करने से पता चलता है कि कैसा वेलकम सामने वाला दे रहा है या कैसा वेलकम आप उसको दे रहे हैं। तो यहाँ जैसे जैसे संघ का काम चल रहा था और जैसे जैसे संघ की बात आगे बढ़ रही थी और नियम बन रहे थे तो संबोधन पे बात आई, क्योंकि सभी अपना संबोधन चाहते थे कि भाई हमारा जय भीम हो, हमारा नमो बुद्धाय हो, हमारा जय गुरु जी हो, हमारा सतनाम वाला हो, हमारा मधुआ वाला हो, हमारा रविदास जी वाला हो, हमारा वाल्मीकि वाला हो, हमारा गुरु दुर्बलनाथ वाला हो। सब बोलते हैं जय दुर्बलनाथ, जय क्या बोलते हैं नामदेव, अलग अलग तरह से लोग बोलते हैं। पर यहाँ तो सबको इकट्ठा करना है और जय भीम वाले और नमो बुद्धाय वाले कहते हैं कि हमारा होना चाहिए। और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नमस्कार होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नमस्ते होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि प्रणाम होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि गुड मॉर्निंग होना चाहिए। तो संबोधन सारे ठीक हैं, जैसे जैसे व्यक्ति जो करता है, व्यक्ति की अपनी इच्छा है कि वो किस तरह के संबोधन को रिसीव करता है और बदले में किस तरह का संबोधन देता है। जैसे मेरे एक परिचित हैं और उधर रहते हैं साउथ दिल्ली की तरफ, तो वो बड़े कट्टर, उन्होंने संगठन चलाया साहब काशीराम जी के साथ, फिर वो अलग हो गए, उन्होंने कुछ अलग अपना बनाया। तो पार्क में जाते हैं तो लोग उनको चढ़ाने के लिए कहते हैं राम राम जी, तो वो उनको बदले में कहते हैं जय औरंगजेब। मतलब तुम अपना आइडियोलॉजी बताओ, वो अपना आइडियोलॉजी बताएं, और दोनों संबोधन करके निकल जाते थे। तो कई बार चढ़ाने के लिए भी इस तरह से होता है। तो यहाँ कंसेप्ट के हिसाब से जो बात बनी उसके हिसाब से हमको सभी लोगों को इकट्ठा करना है, या सभी लोगों तक इकट्ठा ना भी करना है तो समण शब्द को पहुंचाना है। तो सभी लोगों को संघ के बारे में बताना है। तो पहुंचा कौन रहा है? संघ। बात को कौन बता रहा है? संघ। बात क्या बतानी है कि हमारी सभ्यता समण सभ्यता है और हम समण हैं, ये बात पहुंचानी है। हमारे पास तर्क वितर्क सारे हैं, हम इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम किसी भी बात का जवाब दे सकते हैं और अच्छा जवाब देते हैं ताकि सामने वाला सेटिस्फाइड हो जाता है। ये हम जो संघ में जितने भी लोग हैं उनकी खूबी रही है और ये अच्छी बात रही है। पर संबोधन क्या दें, आपस में संबोधन क्या करें? क्योंकि अगर संबोधन कहते हैं तो सांघिक विचारधारा से इतर अलग कोई विचारधारा आती है तो लोग छोटी छोटी चीजों में उलझ जाएंगे और कहेंगे कि भाई मेरा जय भीम क्यों नहीं, या मेरा नमो बुद्धाय क्यों नहीं, या मेरा नमस्कार क्यों नहीं, या मैं तुम्हारा जय गुरु जी क्यों मानूं, क्या मैं तुम्हारा जय वाल्मीकि क्यों मानूं, या मैं तुम्हारा जय बिरसा मुंडा क्यों मानूं, या मैं तुम्हारा जय गुरु नारायण क्यों मानूं, या मैं तुम्हारा जय ज्योतिबा फुले क्यों मानूं, या मैं तुम्हारा जय संविधान क्यों मानूं। बहुत सारी बातें मन में आ सकती हैं, आपस में झगड़े लग सकते हैं। इसलिए यहाँ जो हमारा गोल्डन नियम है, संघ सबोपरि है, यानी संघाधिशेष सबोपरि है, और संघ सबसे बड़ा हमारे लिए होता है। तो जो हमारे लिए सबसे बड़ा होता है और जो हमारी शक्ति का केंद्र है और जो सबको इकट्ठा कर रहा है और जो सबके लिए बराबर है और जो किसी में भेद नहीं करता, तो ऐसे समन संगियों को नमन करना चाहिए। ऐसे सभी समन संगियों को नमस्कार करना चाहिए। ऐसे सभी समन संगियों को हाथ जोड़ के वंदन करना चाहिए, क्योंकि ये अद्भुत लोग हैं, ये बड़े कमाल के लोग हैं। ये संघ में सब कुछ, जितने भी समण लोग हैं, जितनी भी समण सभ्यता है उसको समेट के समण में, संघ में आ रहे हैं और सब अपने आप को समण कह रहे हैं और अपनी सभ्यता को समण का प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो इनका सबसे बड़ा घर है और जो सबका घर है समणों का, जो संघ है हमारा, उसको अगर वंदामी करें, उसको अगर नमन करें, अगर उसको नमस्कार करें, अगर उसको नमामि करें, तो उसमें सारे ही महापुरुष, सारे ही लोग, सारे ही जितने भी हमारे विचार या जितनी भी धाराएं हैं या जो अब तक अलग अलग हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं। अगर हम बुद्ध को नमन करना चाहते हैं तो हम संघं नमामि करेंगे तो बुद्ध संघ में आते हैं। हम अगर डॉक्टर अंबेडकर को वंदन करना चाहते हैं, नमामि करना चाहते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर समण हैं और वो समण संघ के पुराने लोग रहे हैं और वो संघ में आते हैं। हम अगर यहाँ गुरु रविदास जी को नमन करना चाहते हैं तो वो समण हैं और वो समण संघ के पुराने वाहक रहे हैं, उन्होंने समण सभ्यता फैलाई है, इसलिए संघ को नमन में वो भी आते हैं। तो जितने भी हमारे महापुरुष और जितने भी लोग हैं और जो आज भी अलग अलग टुकड़ों में टूटे हुए काम कर रहे लोग लोग हैं,
सारे समण हैं। अगर हम अपने समणों के संघ को वंदन और नमन करते हैं, संघं नमामि करते हैं, तो हम किसी मूर्ति को नमन नहीं कर रहे, हम किसी व्यक्ति को नमन नहीं कर रहे, हम किसी गॉड को नमन नहीं कर रहे, हम किसी संस्था को नमन नहीं कर रहे, हम लोगों के समूह को नमन कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान की प्रस्तावना में और इसकी शुरुआत करने के लिए कहा, तो झगड़ा मच गया। कोई कहता है कि गॉड से शुरू होना चाहिए, कोई कहता है मेरे गॉड से शुरू होना चाहिए, कोई कहता है ऐसे शुरू होना चाहिए, कोई वैसे शुरू होना चाहिए। फिर वोटिंग शुरू हुई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम सब से शुरू होना चाहिए, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होना चाहिए। और हम सब क्या है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म में समण और वमण दोनों आते हैं, तो इसलिए उन्होंने हम सब वी द पीपल कहा, यानी भारत के हम सब लोग। तो हम सब लोग जितने भी हैं, पर यहाँ हम सिर्फ समणों की बात करते हैं, इसलिए इसमें समण वमण नहीं आ सकते, पर खाली समणों के लोग आ सकते हैं। इसलिए हम जो नमन करते हैं, हम सारे समण लोग वंदन करते हैं अपने इस समूह शक्ति को, जिसको हम समन संघ कहते हैं। तो हम अपने आप को, अपनी शक्ति को संघं नमामि कहते हैं, इसको वंदामि कहते हैं। इसमें सब लोग आ जाते हैं, इसमें किसी की शिकायत, इसमें किसी का गिला शिकवा, या इसमें किसी का गुरु, या इसमें किसी का कोई महापुरुष छूटता नहीं है। वो सब आ जाते हैं, जो समण है वो सब आ जाते हैं, क्योंकि वो सभी संघ के हिस्से रहे हैं। तो संघं नमामि हमको कितनी बार करनी चाहिए? ये जो हमारा पहला समण ग्रंथ था, उसमें लिखा हुआ है कि हमको संघं नमामि कितनी बार करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। हमको संघं नमामि कम से कम 3 बार करनी चाहिए। 3 बार का नियम हमें संघं नमामि का अपनाना चाहिए। एक, सुबह उठते ही हम अपने घर वालों को सबको तो संघं नमामि करते ही हैं, हमारे संबोधन में है। और सुबह उठते ही भोर की पहली संघं नमामि हमें करनी चाहिए और अपने संघ को नमन करना चाहिए। परिवार को तो आपने संघं नमामि की, पर संघ को नमन करने के लिए आप, कोई दरी है, कोई चादर है, या बेड पे बैठे हुए, वहां आप 3 बार हाथ जोड़ के और मुद्रा में बैठ के आंख बंद करके और जैसे भी झुक के नमन करना चाहें, मन से करें या बोल के करें कि मैं अपने संघ को नमन करता हूँ। ये आदत डालना है। ये आदत आपको बहुत लाभ देने वाली है। और इस आदत को छोड़े ना, हो सके तो इसकी वीडियो डाल डाल के और भी लोगों को प्रेरित करें। सुबह मॉर्निंग में आंख खुलते ही सूर्य नमस्कार की तरह 3 बार संघ नमामि करें। हो सके तो सूर्य के सामने करें, तो 3 बार संघ नमामि करेंगे। उसके बाद दोपहर को भोजन करते समय बैठ के पीछे और 3 बार संघ नमामि करें। भोजन अगर बैठेंगे और आप अगर पीछे को पैर करके बैठेंगे, तो आपका भोजन पचेगा और आपकी शरीर की हालत बढ़ेगी, और आप अपने संघ को नमन करेंगे तो और भी लोग देखेंगे कि भैया दोपहर को किसको नमन करते हैं, तो हम अपने संघ को नमन करते हैं। इसमें झिझकने की, इसमें शर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जो जहां है वहां दरी चादर बिठा के 3 बार संघ नमामि करे। दरी चादर बिछा के नहीं कर सकता है तो टेबल पे बैठे बैठे करे, सूरज की तरफ मुंह मुंह करके करे, या कहीं कोई महापुरुष हमारा समन संगी है तो उसकी तरफ मुंह करके करे, पर 3 बार बैठ के करे। उसे खाना भी पचेगा और उसकी आदत में, संघ में आदत भी आएगी। और सोने से पहले 3 बार संघ नमामि करे, अपने संघ को नमन करके, अपने संघ को याद करके करे। ये प्रक्रिया समन संघ के पहले समन ग्रंथ में लिखी हुई है, जो अभी तक कुछ लोगों ने लागू की, कुछ लोगों ने लागू नहीं की। पर इसको बिना झिझक के, बिना शर्म के, किसी भी पब्लिक स्पेस पे, कहीं कहीं भी जहां आप कर रहे हैं, जब भी दोपहर हो, जब भी सुबह हो, सूरज निकले, और जब भी सूरज ढले शाम को या रात को सोने से पहले, एक बार जरूर इसको करें। इससे आपको संघ से बंधने में मानसिक बल मिलेगा। सारे लोग इस प्रक्रिया को करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको समूह मिलने शुरू हो जाएंगे कि कहाँ हमारी जगह है जहां संघ नमामि करनी है, और वो जगह आपकी मुकर्रर होनी शुरू हो जाएगी। उससे आपको बल मिलेगा। किसी भी शहर में जाके, किसी भी गांव में जाके, किसी भी जगह जाके, जहां आप पता करेंगे कि संघ नमामि कहाँ होती है, संघ को नमन कहाँ होता है, वहां आपको आपके संगी मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बड़े फायदे होंगे। इसके इतने फायदे होंगे कि आप, ये छोटा सा क्रिया है पर इसका फायदा बहुत बड़ा होगा। इसका फायदा होगा कि आपको हर शहर में कहीं ना कहीं संघं नमामि के स्थल, चाहे वो बुद्ध विहार है, चाहे अम्बेडकर भवन है, चाहे रविदास भवन है, चाहे कबीर भवन है, वो वहां आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और आपका मनोबल बढ़ेगा जैसे जैसे होगा। शुरुआत में मुश्किल रहेगी, शुरुआत में आपको अकेले करना पड़ेगा, हो सकता है 2 लोग हो जाए, तो अपने परिवार को साथ बैठाएं, परिवार को सिखाएं, परिवार के साथ में करें, और इसको एंजॉय के रूप में करें। इसको एक ड्यूटी मानते हुए, इसको जीवन का लक्ष्य बनाते हुए, और इसके आनंद के साथ में इसको करें। और परिवार के साथ करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और इसके फोटो और वीडियो डालें संघ नमामि करते हुए, और बहुत अच्छे तरीके से इसको करें। इससे इतने लाभ होने वाले हैं, इतने लाभ होने वाले हैं कि आप इसको सोच नहीं सकते कि कितने लाभ होने वाले हैं। क्योंकि ये संघ से आपको तब भी जोड़ के रखेगी प्रक्रिया, जब संघ आपसे दूर बैठा होगा, तब भी आपको संघ के पास में ये जो क्रिया, ये महसूस होगी। दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, वो एक फिक्स टाइम पे अपने समूह को याद करते हैं। दुनिया के सारे लोग, जो समझदार लोग हैं, जो संघ में रहते हैं, वो हर समय अपने संघ से जुड़े हुए रहते हैं और संघ को याद करते हैं, और उसको प्रदर्शित भी करते रहते हैं। अगर आप अपनी भावनाओं को, अपनी शक्ति को आप प्रदर्शन नहीं करोगे, अपने कमिटमेंट का प्रदर्शन नहीं करोगे, अपने कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करोगे, सामने वाले को प्रेरित नहीं करोगे, या हिचक जाओगे या झिझक जाओगे, तो आप जुड़ के शक्ति नहीं बना सकते हो।
इस सोसाइटी के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो झिझका है और जिसने शर्म की है या जो अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है, उसे कुछ नहीं मिलता। और जो लगातार लगातार करते रहते हैं, उनसे सबको पता रहता है। शुरू में लोग इसको अटपटा जरूर समझेंगे, पर एक समय आएगा जब आपको लोग श्रद्धा से और कर्तव्य के हिसाब देखेंगे और आपके साथ भी जुड़ते चले जाएंगे। जुड़ने जोड़ने की क्रिया में ये छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक समय जब नमाज स्टार्ट हुई, तो उस समय नमाज दुनिया में कोई जानता नहीं था। आज नमाज अदा करने के लिए सारे लोग इकट्ठे होकर चले जाते हैं और वो उनकी ताकत बन गई। वो नमाज का जो छोटा सा फीचर था, वो नमाज का फीचर आज पूरी दुनिया में ताकत का एक सिंबल बन गया। वो ताकत का एक सिंबल है। लोग, आपने देखा होगा कि जब कभी कोई टेम्पल पड़ता है रास्ते में, कोई हनुमान जी की मूर्ति पड़े, कोई शंकर जी की मूर्ति पड़े, कोई कहीं पड़े है, तो ये सारी की सारी बुद्ध कल्चर से आई हुई है, महायानी कल्चर से आई हुई है। पर अभी तो इसमें जाने का कोई फायदा नहीं। पर आपने देखा होगा कि अगर ट्रेन में बैठा होगा और मंदिर दिखाई दिया या कोई मूर्ति दिखाई दी, तो वो ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। कहीं अगर कोई मंदिर सामने दिखाई दिया तो हाथ जोड़ता है, कहीं नमन करता है। कोई नमन उसका देखने नहीं आ रहा है कि कहाँ नमन किया, कहाँ नहीं किया, पर उसका जो वहां बैठे लोग हैं, उनको ये पता चल जाता है कि ये हमारे समुदाय का बंदा है, तो उसकी तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता। वैसे ही आपने देखा होगा दुनिया के अंदर, जब कहीं कोई क्रिश्चियन के यहाँ से निकल के जाता है, गिरजाघर से निकल के जाता है, तो वो ऐसे करके ऐसे कर लेता है। वो जो स्लीव है, वो जो क्रॉस है, उसका चिन्ह बनाता है। ये प्रक्रिया ईसा ईसा के बाद में आई है, उससे पहले नहीं आई है, पर ये सिंबल है। ये प्रक्रिया एक सिंबल है कि हम, हमारा समुदाय, हमारा संघ है और हम उसको याद कर रहे हैं। ये संघों को याद करने के, कोई गॉड नहीं आने वाले कहीं भी, क्योंकि अगर ये सिंबल गॉड का होता तो बहुत पहले हो गया होता, ऐसा नहीं था। पर ईसा के बाद ही हुआ है, क्योंकि ईसा के बाद जो लोग ईसा के नाम से इकट्ठे होते हैं, वो अपनी परंपराएं निभाते हैं, वो अपना करते हैं। हमारे बहुत सारी परंपराएं रही हैं, पर वो गायब हो गई, कहीं है नहीं। पर हम उनको बना सकते हैं, हम उनको प्रचारित कर सकते हैं। आप रविदास गुरु जी के यहाँ जाओ, जैसे वो कहते हैं कपड़ा सर पे लगा के वैसे ही झुको, उसमें कोई शर्म नहीं है। वहां कोई लड़ना फड़ना नहीं है कि आपने लड़ना शुरू कर दिया, जी हम तो संगन नमामि ही करेंगे। वो जो गुरु रविदास जी के यहाँ जो आप वंदन करते हो, वो भी संघ को नमन है। जो कबीर साहब के यहाँ जाके आप वहां श्रद्धा से सर झुकाते हो, वो भी संघ को नमन है। जो आप बुद्ध विहार में जाके और बुद्धंग नमामि करते हो, धम्मं नमामि करते हो, संघ नमामि करते हो, वो भी संघ को नमन है। जो आप जोर से चिल्ला के कहते हो जय भीम नमो बुद्धाय, वो भी संघ को नमन है। पर यूनिवर्सल बनाने के लिए इसमें कोई गॉड या इसमें कोई महापुरुष जुड़ने की बजाय इसमें संघ जुड़ा है, जिससे यूनिवर्सल हो सके। और ये यूनिवर्सल प्रक्रिया सबके लिए है। कोई ये कहे आपसे, अरे तुम तो अलग कर रहे हो यार, ये क्या तरीका हुआ, तुम नमो बुद्धाय की तरह नहीं करते हो, भाई हम तुम्हारी तरह भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी करेंगे। पर वो हमारा यूनिवर्सल सिंबल है, ये हमारा धम्मिक सिंबल है। लड़ना नहीं है सारे के सारे है। पर जैसे जैसे आप संघ नमामि का सिंबल बढ़ाते जाओगे, इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे सारे गुरुओं को संघ नमामि और सारे गुरुओं को नमामि होनी शुरू हो जाएगी। और हमारा यूनिवर्सल सिस्टम एक इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको हर शहर में जाने से पहले पता चल जाएगा कि कहाँ कितने लोग हमारे संघं नमामि दोपहर की करते हैं, सुबह की करते हैं और शाम की करते हैं। जब हम जाते हैं और जब हमें सिंबॉलिक ये मिलता है कि ये व्यक्ति भी हमारी तरह ही जुड़ा हुआ है और हमारे ही विचारों से जुड़ा हुआ है, हमारी सभ्यता का व्यक्ति है, हमारा ही समन संघ का व्यक्ति है, हमारा ही समन है, और ये चाहे बेशक दूसरी पार्टी में है, चाहे बेशक ये दूसरे संगठन में है, बेशक चाहे ये दूसरे मत को मानता है, पर संघ नमामि कर रहा है, तो आपका सीना भी चौड़ा होगा, आपका माथा भी ऊंचा होगा और आपका खून का संचार भी बढ़ेगा। आपको खुशी भी मिलेगी, आपको हिम्मत भी मिलेगी, आपको वहां से लाभ भी होगा, आपके दुख दूर हो जाएंगे, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, आपका भय दूर दूर हो जाएगा, आपकी निरस्ता दूर हो जाएगी, आपको जीवन में एक उल्लास मिलेगा। और ये उल्लास आपको जीवन में और ज्यादा आगे बढ़ाएगा, आपके बच्चों को ज्यादा आगे बढ़ाएगा। क्योंकि जो जुड़ते हैं वो जीतते हैं। और जुड़ने जोड़ने के लिए कुछ सिंबल, कुछ प्रक्रियाएं हमेशा होती रही हैं। वो समन संघ में भी हैं, समन संघ में दे रखी हैं, सिर्फ उनको लागू करना है। जैसे जैसे हम लागू करते जाएंगे, और भी बहुत सारी सारी बातें हैं, वैसे वैसे हम जुड़ते चले जाएंगे। और जैसे जैसे हम जुड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे बचते चले जाएंगे। और जैसे जैसे हम बचते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम सारे के सारे जीतते चले जाएंगे। तो जिद जुड़ने की, जुड़ेंगे जीतेंगे। जो जुड़े हैं वो जीते हैं, जहां जुड़े हैं वहां जीते हैं, जितने जुड़े हैं उतने जीते हैं। और जिन लोगों की हमें पहचान करनी है, उनकी हम संगम नमामि से करेंगे। बहन जी कह के जो बोले जाएंगे उनसे पहचान होगी, जो सर बोलेंगे उनसे पहचान होगी। ये सिंबल हमारी, ये बातें हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी और दायरा हमारा आगे बढ़ता जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हमको बहुत बड़े परिणाम एक ना एक दिन प्राप्त कर देंगे। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।